सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व हमने शारीरिक शिक्षा विषय के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल में दिए हैं, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। यह विषय वो है जो कि शारीरिक शिक्षा के बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर के सभी सिलेबस से संबंधित है और साथ ही साथ बीपीएड और एमपीएड के बच्चों के लिए भी लाभकारी हैं। तो आज एक नया विषय है जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस। तो चलिए बिना रुके हुए, बिना किसी देरी के हम आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। ग्रीस का आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है और वर्तमान में ये ग्रीस एक संप्रभु देश है और यूरोप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और इसकी राजधानी एथेंस है। ग्रीस दुनिया भर में सबसे ज्यादा जैतून के उत्पादक का देश माना जाता है और इसकी नौसेना देश की सबसे सशक्त सेनाओं में मतलब पूरे विश्व की सशक्त सेनाओं में एक है। यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन भी कहा जाता है और जबकि देखा जाए कि अंग्रेजी और दूसरी पश्चिम भाषाओं में इसे ग्रीक कहा गया है। प्राचीन ग्रीस में शारीरिक शिक्षा को व्यक्तिगत विकास और सामाजिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। ग्रीस में शारीरिक शिक्षा का आरंभ और विकास सभ्यता की नींव के रूप में देखा जा सकता है, जहां सिर्फ शारीरिक शिक्षा को शारीरिक शिक्षा को एक शिक्षा के रूप में देखा जाता था, ना कि सिर्फ कसरत से ज्यादा। और इसका महत्व जो था वो शारीरिक व्यायाम, शारीरिक कसरत से कहीं ज्यादा था। प्राचीन यूनान के इतिहास को हम 4 भागों में समझेंगे। पहला होमरिक पीरियड, दूसरा एथेंस स्पार्टन पीरियड और तीसरा अर्ली एथेंस पीरियड, चौथा लेटर एथेंस पीरियड। इन चारों को हम आगे स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, होमर काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक रहा और इस काल को होमर काल इसलिए कहा जाता रहा। यह एक महान अंध कवि थे होमर, जिन्होंने उस समय के सबसे प्रमुख महाकाव्य लिखे थे, इलियड तथा ओडेसी, जिसमें उन्होंने उस समय के युद्ध काल और वहां के महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं का वर्णन किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो हम इनके बारे में आइए और जानने का प्रयास करते हैं। होमर ने अपनी कविताओं में तीरंदाजी, कुश्ती, रथ दौड़, भाला फेंक आदि शारीरिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया है। इस अवधि के दौरान लोगों का मानना था कि देवता ही उनके भाग्य का फैसला करते हैं। उस काल में मुख्य धर्म लोगों का मानवता और प्राकृतिक सौंदर्य था। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इस समय लोगों को जो शिक्षा दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन, यानी कि मैन ऑफ विजडम। होमर काल में यूनानियों का जीवन सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सिद्धांतों पर ही आधारित था। प्राचीन यूनान का जो दूसरा प्रमुख इतिहास है वो स्पार्टा पीरियड से जाना जाता है और स्पार्टा पीरियड को क्लासिक एज भी कहा जाता है और इसका काल 800 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व तक रहा। यह स्पार्टा यूरोटस रिवर के किनारे, यूरोटस नदी के किनारे स्थित है और इसमें जो बाल्यकाल से लेकर जो व्यक्ति का जीवन था वो कई भागों में विभाजित था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0 से 7 ईयर्स यानी कि 0 से 7 साल की उम्र तक बच्चा माता के प्रोटेक्शन में रहता था। उसकी देख रेख, उसका जो बाल्यकाल था पूरा वो माँ के संरक्षण में ही होता था। 7 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे को बैरक्स में भेज दिया जाता था, जहां पर उसे कड़े अनुशासन के साथ पाला जाता था और कड़े नियमों के साथ उसको आगे की तैयारी के लिए, आगे के युद्ध कलाओं के लिए तैयार किया जाता था। 12 से 20 वर्ष की उम्र में उसको रिगरस फिजिकल एक्टिविटी या मिलिट्री ट्रेनिंग के या सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत रखा जाता था, जहां पर उसको कई तरीके के विपरीत परिस्थितियों में रखकर उसको सेना के लिए तैयार किया जाता था। 20 से 30 वर्ष की आयु में उसको कई सारे वेपन्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे वो अन्य युद्ध कलाओं में पारंगत हो जाता था और सेना के लिए, यूनान की सेना के लिए, स्पार्टा की सेना के लिए वो तैयार हो जाता था, क्योंकि उस समय आए दिन बहुत युद्ध हुआ करते थे। इसलिए वेपन ट्रेनिंग 20 से 30 साल में दी जाती थी। 30 साल के बाद ही लोगों को शादी करने की इजाजत दी जाती थी और शादी करना उनके लिए 30 साल के बाद ही अनिवार्य होता था। इसके बाद वह अपना पूरा जीवन स्टेट सर्विसेज में दिया करते थे, समाज के कार्यों में दिया करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं अर्ली एथेंस पीरियड के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ली एथेंस पीरियड 700 से 500 ईसा पूर्व का काल था और यहाँ पर कई सारे आप कुछ स्लाइड में देख सकते हैं छोटे छोटे, मैंने यहाँ पर आपको पैलेस्ट्रा, पेंटाकार्ट, पेंट्रेशन, टोक्सटोस, पेड्रोट्रप, इस तरीके के छोटे छोटे टर्म्स हैं जो उस समय लिए जाते थे और जो मुख्यतः शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड ही थे। तो चलिए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
अर्ली एथेंस पीरियड। यह काल पैनहेलेनिक खेलों के कारण मुख्य रूप से जाना जाता है। इस समय कई खेल हुआ करते थे जिनको यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ मैंने चार्ट दिया है जिसमें चारों खेलों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। इन्हीं चारों खेलों को मिला के कहा जाता था पैनहेलेनिक गेम्स। प्राचीन ग्रीस में विभिन्न देवताओं के सम्मान में कई खेल आयोजन किए जाते थे। ये आयोजन न केवल खेल प्रतियोगिताएं थी बल्कि धार्मिक त्योहार भी थे, जहां लोग देवताओं की पूजा और बलिदान के साथ साथ खेलों में प्रतिस्पर्धा भी करते थे। यहाँ कुछ प्रमुख खेल आयोजन और उनसे जुड़े देवता दिए गए हैं, जैसे कि ओलंपिक खेल गॉड जियस के सम्मान में किए जाते थे। पीथियन गेम्स अपोलो के देवता के सम्मान में किए जाते थे। स्थियन गेम पोसेइडन देवता के सम्मान में किए जाते थे। इस प्रकार से इन चारों खेलों के बारे में अब आगे विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। पैनहेलेनिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण खेल ओलंपिक था। ओलंपिक गेम्स 776 ईसा पूर्व से मनाए जाते थे, जिसको प्राचीन ओलंपिक खेलों से के नाम से जाना जाता है और इसे प्रमुख रूप से गॉड जियस के सम्मान में मनाया जाता था, जिन्हें गॉड ऑफ स्काई कहा जाता था। पूर्व में यह खेल एक ही दिन के लिए खेले जाते थे, परंतु 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसको 5 दिन के लिए खेले जाने लगा, जिसमें लॉन्ग जंप, रनिंग, शॉर्ट पट, जैवलिन, बॉक्सिंग, पेंट्रेशन और इक्विस्ट्रियन इवेंट शामिल थे। आगे इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी ओलंपिक खेलों के प्राचीन से लेकर आधुनिक ओलंपिक तक। मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी, जिसको आप उसमें जाकर देख सकते हैं। पैनहेलेनिक खेलों का एक दूसरा प्रमुख खेल है पीथियन खेल, जिनका काल 582 ईसा पूर्व माना जाता रहा है। यह खेल अपोलो देवता के सम्मान में खेले जाते थे, जिन्हें गॉड ऑफ सन कहा जाता है। डेल्फी स्टेडियम में ये खेल खेले जाते थे, जो कि गॉड ऑफ सन के मंदिर के निकट ही बनाया गया था। और इस काल में चैरियट रेसिंग, रथ दौड़ मुख्य रूप से होती थी, जिसके लिए एक प्रमुख स्थान था हिप्पोड्रोम। यही स्थान पर इसको खेला जाता था और यह रथ दौड़ 4 घोड़ों के साथ एक खिलाड़ी उसको उस दौड़ में सम्मिलित होता था, जिसमें कई इस तरीके के रथ दौड़ आयोजित किए जाते थे। हॉर्स राइडिंग भी उस समय का एक महत्वपूर्ण खेल था। इन खेलों के अलावा, खेल और एथलेटिक्स इवेंट के अलावा, उस समय पीथियन खेल में मुख्य रूप से म्यूजिक और पोइट्री कंपटीशन जो थे वो इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें विभिन्न भाग लेने वाले लोग कविताओं की प्रतियोगिता और संगीत प्रतियोगिता में भाग लेते थे। जिस प्रकार आज लोगों को मेडल से नवाजा जाता है, उस समय के खिलाड़ी जो विजेता हुआ करते थे उनको जैतून की पत्तियों से बने हुए ताज को पहनाया जाता था और उनका सम्मान किया जाता था। यह पत्तियां मुख्य रूप से जैतून की उस स्थान से लाई जाती थी जहां पर ये टेम्पल सिटी थेस्ले नामक जो लोकेटेड है सिटी, वहां से लाए जाते थे और जो कि प्रमुख रूप से पवित्र माने जाते थे। पैनहेलेनिक खेलों का तीसरा प्रमुख खेल रहा है स्थियन खेल, जिसका काल 582 ईसा पूर्व माना जाता रहा है। यह खेल गॉड पोसेइडन के सम्मान में मनाए जाते थे, जिन्हें समुद्र का देवता भी माना जाता था। खेल समुद्र और घोड़ों के देवता पोसेइडन के सम्मान में आयोजित किए जाते थे और स्थियन खेल में रथ दौड़, घुड़दौड़ और विभिन्न शारीरिक प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित थी। यह खेल आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि समूचे प्राचीन ग्रीक समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि वे खेल प्रतियोगिताएं होती थी जिसमें धार्मिक आयोजन और सामाजिक उत्सव दोनों ही के रूप में इनको आयोजित किया जाता था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था समाज को एकजुट करना। उस समय इन खेलों में विजेता जो हुआ करते थे उनको पाइन से बनी हुई जो पत्तियां होती, पाइन की पत्तियों के ताज को पहनाया जाता था और उन्हें सम्मानित किया जाता था। पैनहेलेनिक खेलों के अंतर्गत चौथा महत्वपूर्ण खेल रहा है नीमियन खेल। इसका काल 512 ईसा पूर्व माना जाता है और गॉड जियस देवता के सम्मान में इसको मनाया जाता था, जिन्हें गॉड ऑफ स्काई भी कहते हैं, और इन्हीं देवता के सम्मान में ओलंपिक खेल भी मनाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि नीमियन खेलों को शुरुआत में इक्विस्ट्रियन और एथलेटिक इवेंट्स की सूची में रखा जाता था, जिसे केवल सैनिक खेला करते थे या योद्धा खेला करते थे। बाद में धीरे धीरे 573 ईसा पूर्व इसको अन्य लोगों के लिए भी खेला जाने लगा, जिसको अन्य लोगों के द्वारा भी खेला जाने लगा था। नीमियन खेलों के बारे में ऐसी किंवदंती रही है कि हरकुलस राजा था जिसने नीमियन नामक शेर को हराया था, उसके सम्मान में यह खेल मनाए जाते रहे। इसी तरीके से अन्य कई सारी किंवदंतियां रही हैं जिनसे नीमियन खेलों के बारे में प्रचार और प्रसार होता रहा है।
और इसमें खेलों में जो विजेता रहता था उसको सेलरी लीव्स, जिसको तिल की पत्तियों का ताज कहा जाए, उससे सम्मानित किया जाता था। और यह आर्गोस नाम की शहर से लाई जाती थी पत्तियां, और उसी पत्तियों के ताज को बनाया जाता था और विजेता को उनसे सम्मानित किया जाता था। नेक्स्ट है लेटर एथेंस पीरियड। इस काल को निश्चित रूप से यूनान का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में महान दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हुए, जिनके दर्शन को आज हम विभिन्न विषयों में पढ़ते हैं। हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यूनान के प्रसिद्ध मेडिसिन के क्षेत्र में प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री रहे थे। और इस काल में पेंटाथलन खेलों का प्रचलन था, जिसमें 5 खेल खेले जाते थे: डिस्कस, जंपिंग, जैवलिन, रनिंग और रेसलिंग। ये 5 खेल से मिलकर पेंटाथलॉन खेल बना था, इनको खेला जाता था। एक और प्रमुख चीज इस काल में है कि होप्लेटोडमस एक खेल हुआ करता था, जिसमें जो भी स्प्रिंटर होता था वो 50 पाउंड का आर्मर लेकर अपने साथ दौड़ता था, इसलिए इस काल को ज्यादा जाना जाता है। साथ ही इस काल को खेलों के पतन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ओलंपिक, पीथियन, नीमियन जितने भी ऐसे खेल हुआ करते थे, जितने भी पैनहेलिक गेम से इस काल तक उनका पतन हो चुका था, क्योंकि राजा थियोडिसिस जो था उसने, क्योंकि वो ईसाई धर्म मानते थे, और ईसाई धर्म में क्योंकि मूर्ति पूजा को माना नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने उनके सम्मान में कहा कि ये खेल खत्म होने चाहिए, और ये सारे खेल किसी ना किसी रूप में मूर्ति पूजा के पूरक थे। तो इसलिए इस काल में सभी खेलों का पतन हुआ। पैलेस्ट्रा, डिडेस्लम, जिम्नेजियम और भी अदर जो एथलेटिक फेस्टिवल हुए थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। लेटर एथेंस पीरियड में ओलंपिक खेलों का पूर्णतः पतन हो गया था, इसलिए लेटर एथेंस काल को ज्यादा इसी कारण से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्राचीन ग्रीस के इतिहास को जानने का प्रयास किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्मनी और रोम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।